नमस्कार, सुप्रभात। आपका बहुत बहुत स्वागत है IBS 24 में। सुबह 7 बजे की खबरों में मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां अवंतीपोरा में आतंकी हमला हुआ और आतंकी हमले में पूर्व SPO फयाज अहमद शहीद हो गए। घर में घुसकर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। हमले में पूर्व SPO की पत्नी की भी मौत हुई है। फयाज अहमद की बेटी गंभीर रूप से घायल है। लश्कर और जैश के आतंकियों ने यह हमला किया। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां अवंतीपोरा में आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमले में पूर्व SPO फयाज अहमद शहीद हो गए हैं। आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमले में पूर्व SPO फयाज अहमद शहीद हो गए हैं। घर में घुसकर आतंकियों ने गोली चलाई और हमले में पूर्व SPO की पत्नी की भी मौत हो गई। फयाज अहमद की बेटी गंभीर रूप से घायल है। लश्कर और जैश के आतंकियों ने यह हमला किया। सर्वदलीय बैठक के बाद लगातार यहां पर आतंकी हमले हो रहे हैं और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। सर्वदलीय बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में फिर अवंतीपोरा में आतंकी हमला हुआ है। घर में घुसकर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें पूर्व SPO की पत्नी की मौत हो गई। फयाज अहमद की बेटी गंभीर रूप से घायल है। तो सर्वदलीय बैठक के बाद लगातार आतंकी गतिविधियां यहां पर बढ़ रही हैं और बीते 2-3 दिनों में जिस तरीके से यहां घटनाक्रम सामने आया है, एक बार फिर अवंतीपोरा में आतंकी हमला हुआ है। घर में घुसकर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें पूर्व SPO फयाज अहमद की मौत हो गई, उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। तो लगातार बीते 2-3 दिनों से आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं और अवंतीपोरा में इस बार आतंकी हमला हुआ है। घर में घुसकर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें पूर्व SPO फयाज अहमद की मौत हो गई, उनकी पत्नी की भी मौत हो गई और इनकी बेटी गंभीर रूप से घायल है। बात करेंगे एक और अहम खबर की। जम्मू ड्रोन हमले के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। NIA अब ड्रोन हमले की जांच करेगी। पाकिस्तान से ही ये ड्रोन आया था, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। सीमा पर सुरक्षा की समीक्षा की गई है। BSF के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह समीक्षा की है। तो जम्मू ड्रोन हमले के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। NIA अब ड्रोन हमले की जांच करेगी। पाकिस्तान से ही ये ड्रोन आया था, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। सीमा पर सुरक्षा की समीक्षा की गई है। BSF के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह समीक्षा की है। तो जम्मू में ड्रोन हमले के बाद हाई अलर्ट है। और अब ड्रोन हमले की जांच NIA करेगी और ऐसी जानकारी मिल रही है कि ये जो ड्रोन है वो पाकिस्तान से आया था, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। बढ़ते अगर बात करेंगे एक और अहम खबर की। आज देश भर में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल है। डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में हड़ताल की जा रही है। इसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी ट्रकों के पहिए आज थमेंगे। डीजल को GST में लाने की मांग ट्रांसपोर्टर्स कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर्स को भी ज्ञापन सौंपेंगे। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी शिखिल इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। शिखिल, आज ट्रक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल भी है और साथ ही साथ बहुत सारे घटनाक्रम आज मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, राजनीतिक और गैर राजनीतिक। विस्तार से बताइए आज क्या कुछ घटनाक्रम होंगे।
देखिए, सबसे पहले बात यहाँ पर अगर की जाए सियासी हलचलों की, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर लेंगे। 11 बजे दोपहर जो है वो बैठक यहाँ पर शुरू होगी, मंत्रालय में बैठक होगी, जिसमें तमाम मुद्दे यहाँ पर रहेंगे कि आखिर किस प्रकार से स्कूल यहाँ पर खोले जाने हैं, टीकाकरण की क्या स्थिति है, क्या प्लानिंग यहाँ पर करना है, ये तमाम मुद्दों पर मंत्री समूहों की बैठक यहाँ पर की जाएगी। वहीं दूसरी बैठक फिर मंत्री समूहों की होनी है, जो शाम 4 बजे यहाँ पर होगी, और ये तमाम गतिविधियां जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान की वो शुरू होंगी पौधारोपण से। लगभग 10:30 बजे भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया जाएगा, और इसके बाद ये तमाम गतिविधियां जो हैं, जो अहम निर्णय हैं, वो यहाँ पर लिए जाएंगे, बैठकों के दौर शुरू होंगे। बात अगर ट्रांसपोर्टर्स की यहाँ पर की जाए तो हड़ताल यहाँ पर की जा रही है। आज काले दिवस के रूप में ट्रांसपोर्टर्स जो है वो हड़ताल यहाँ पर कर रहे हैं। देशव्यापी हड़ताल है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि अन्य प्रदेशों में भी इस हड़ताल का खासा असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। मांग है, डीजल जिस प्रकार से लगातार आसमान छूता यहाँ पर जा रहा है, उसके चलते ट्रांसपोर्टर की जो स्थिति है वो लगातार खराब होती हुए आज जो है वो यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। जीएसटी में शामिल पेट्रोल करने की मांग यहाँ पर है, और साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि यदि इनकी मांग अगर यहाँ पर पूरी नहीं होती है, डीजल के दाम अगर कम नहीं होते हैं, तो हड़ताल जारी यहाँ पर रहेगी। निश्चित तौर पर बड़ी आर्थिक क्षति ना सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स झेलेंगे बल्कि सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं अगर दूसरी ओर यहाँ पर देखा जाए तो जिस प्रकार से प्रदेश के 2 सबसे बड़े अस्पताल यहाँ पर हैं, एक सुल्तानिया अस्पताल और दूसरा हमीदिया अस्पताल, यहाँ की नर्सें जो हैं एक बार फिर आंदोलन पर उतर आई हैं। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आज इन्होंने सामूहिक रूप से अवकाश यहाँ पर दिया है, यानी कुल मिलाकर हड़ताल यहाँ पर कर दी है। बता दें कि सुल्तानिया में एक दिन में लगभग 800 से 1000 डिलीवरीज जो हैं वो यहाँ पर होती हैं, और इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण दिन यहाँ पर आज बैठकों के दिन होंगे। उच्च शिक्षा विभाग में अगर प्रशासनिक हलचलों की बात की जाए तो महत्वपूर्ण दिन आज है। यहाँ पॉलिसी तैयार कर ली गई है, स्कूल किस प्रकार से खोले जाने, कॉलेज किस प्रकार से खोले जाने, माफ कीजिएगा, उसे लेकर तमाम जो खाका है वो तैयार यहाँ पर कर लिया गया है, और आज इसको अंतिम रूप जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। टीकाकरण अभियान को लेकर आज समीक्षा बैठक यहाँ पर होगी, पीएस इसमें यहाँ पर जुड़ेंगे, और साफ तौर पर जो मुख्यमंत्री के निर्देश यहाँ पर दिए गए थे कि उसके आधार पर समीक्षा यहाँ पर की जानी तय की गई है। नगरीय विकास आवास विभाग में भी आज खास दिन यहाँ पर है। जिस प्रकार से जो पेयजल योजनाएं यहाँ पर जारी हैं, जो शहरी क्षेत्रों की हैं, उन्हें देखते हुए जो अभी तक की जो कार्यवाही यहाँ पर की गई है, कितना बजट, कितना पैसा यहाँ पर लगाया गया है, उसे लेकर आज एक समीक्षा बैठक होनी है। प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक यहाँ पर होगी, जिसमें निगमायुक्त यहाँ पर जुड़ेंगे, और साथ ही साथ प्रदेश के जो नगर पालिका अधिकारी हैं वो यहाँ पर जुड़ेंगे। और अंत देखा यहाँ पर जाए तो वन विभाग की भी एक अहम बैठक यहाँ पर होगी। राजधानी भोपाल के शहरी क्षेत्र में एक बार फिर से बाघ का मूवमेंट यहाँ पर आया। पिछले अगर 2 दिनों की बात यहाँ पर की जाए तो शहरी क्षेत्र में ही बाघ का मूवमेंट है, और इसे देखते हुए आज डीएफओ के साथ साथ जो पीसीसीएफ है वो यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए शिखिल, तो ये तमाम खबरें होंगी जिस पर लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे और आपको आज मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट बताते हैं। बीते 24 घंटे में 39 कोरोना मरीज मध्य प्रदेश में मिले हैं, और 24 घंटे में 21 मरीजों की मौत भी हुई है। बीते 24 घंटे में 129 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या 816 है, और अब तक 7,89,696 संक्रमित पाए गए हैं, और अब तक 8,917 कुल मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक 7,79,963 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच रायपुर से एक अहम खबर, समीक्षा बैठकों का दौर लगातार जारी है। इस बीच टीएस सिंहदेव अपने विभाग पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। विभाग की योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट टटोलेंगे, और मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन के काम की समीक्षा करेंगे। अफसरों के साथ योजनाओं को लेकर वो चर्चा करेंगे। तो आज विभागीय मंत्री टीएस सिंहदेव आज बैठक लेने वाले हैं, जिसमें मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन के कामकाज की वो समीक्षा करेंगे। तो आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री जहां समीक्षा बैठक की कर रहे हैं, आज पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक जो मंत्री टीएस सिंहदेव ये बैठक लेंगे, और विभाग की योजनाओं की जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसे टटोलेंगे।
तो आपको बता दें कि इधर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इधर विभागीय मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी आज बैठक करेंगे। प्रिया पांडे हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त सीधे रायपुर से बस जुड़ रही है। प्रिया, जिस तरीके से विभागीय बैठक लगातार जारी है, एक और जहां मुख्यमंत्री अलग अलग विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, इधर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री भी आज समीक्षा करेंगे। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल भी है, तो आज क्या कुछ खास रहेगा छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, लगातार प्रदेश में 2.5 साल का जब से कार्यकाल पूरा हुआ है, उसके बाद से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं वो अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इसी क्रम में अब खनिज और ऊर्जा विभाग की बारी है। सोमवार और मंगलवार दोनों दिनों में क्रमशः ये बैठकें होंगी और क्योंकि ये दोनों विभाग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास ही है, इसलिए ये उनके जितने भी अधिकारी उनके साथ बैठकर क्या क्या काम इन योजनाओं इस विभाग के तहत हुआ है, किन योजनाओं पर काम किया गया है और किन योजनाओं पर काम किया जाना बचा हुआ है, इन तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। किन योजनाओं को और प्रमुखता से आगे लाना है, किन योजनाओं पे और ज्यादा काम करने की जरूरत है, इन तमाम मसलों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा पंचायत विभाग के मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी आज अपने विभाग की बैठक करने वाली है। ये बैठक वर्चुअली होगी, तमाम जो अधिकारीगण है वो वर्चुअली ही जुड़ेंगे, खासकर मनरेगा को लेकर, क्योंकि कोविड काल में हमने देखा कि लगातार सरकार एक बड़ी उपलब्धि बताती रही है कि प्रदेश में मनरेगा के माध्यम से लगातार मजदूरों को काम मिलता रहा है। तो मनरेगा योजना और पंचायत विभाग में जितने भी योजनाएं संचालित होती हैं उन तमाम योजनाओं पर चर्चा की जाएगी, उन पर भी समीक्षा की जाएगी। ये तैयारी इस तरीके की मान लें क्योंकि अभी लगातार विभागीय बैठक विभागीय समीक्षा जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं, तो उससे पहले ये मान सकते हैं कि पंचायत मंत्री भी अपने विभाग की समीक्षा कर रहे हैं ताकि क्या क्या काम उनके विभाग में हुआ है, खासकर पंचायत विभाग में क्या कुछ काम हुआ है, इसकी अच्छे से जानकारी वो दे सकें। 2.5 साल का कार्यकाल उनका कैसा रहा, 2.5 साल के कार्यकाल में पूरे पंचायत विभाग ने और किन तमाम योजनाओं पर काम किया, इन तमाम चीजों की जानकारी वो दे सकें। इस पर आज चर्चा, जहां तक ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अब ट्रक संघ के जो लोग हैं वो भी अब लामबंद हो रहे हैं। पहले हमने देखा कि बस सेवा परिवहन के जो क्षेत्र के लोग थे वो लामबंद थे, वो ये कह रहे थे कि लगातार जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं अब बसों को संचालित कर पाना लगभग नामुमकिन हो गया और यही स्थिति अब ट्रक संचालकों का भी है। ट्रक संचालकों का कहना है कि जिस हिसाब से डीजल का दाम बढ़ रहा है, ऐसे में जो स्थितियां हैं ये बता रही हैं कि यदि ट्रक को चलाया गया, सड़कों पर उतारा गया तो ज्यादा खर्चा आएगा, बल्कि अगर उन्हें खड़ा रखा गया तो ज्यादा फायदा है। और उनकी मांग भी है कि जीएसटी में जो है अब डीजल को लिया जाए। डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि बीजापुर, बस्तर जैसे जो क्षेत्र है वहां पर ये लगभग आंकड़ा 100 छूने को है। छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति बनी हुई है। रोजाना पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं और इसको लेकर अब ट्रक संघ के लोग और जो बस सेवा संघ के लोग हैं दोनों ही लामबंद हो गए हैं और ये आशंका है कि जल्द से जल्द अगर इस पर फैसला नहीं हुआ तो एक बार जो परिवहन है इसमें कोई न कोई गतिरोध हो सकता है, क्योंकि सभी संघ का यही कहना है कि जिस हिसाब से दाम बढ़ रहे हैं अब ऐसे में काम कर पाना मुश्किल हो रहा है उनके लिए। राहत की बात है कि अब प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार लगभग कम हो गई है। बीते 24 घंटे में 244 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। ये बड़ा राहत का आंकड़ा है। हम बात करें तो लगभग 3 महीने बाद ये इतना कम आंकड़ा है जो प्रदेश में आया है। हालांकि डिस्चार्ज होने वालों की संख्या लगभग 400 के आसपास है। तो लगातार प्रदेश में जो है रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है, पॉजिटिविटी रेट घट रहा है और संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो भी कम आ रही है। साथ ही साथ मृत्यु दर में भी कमी देखने को मिल रही है। तो ये तमाम खबरें हैं जिन पर आज दिन भर IBC 24 की नजर रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रिया, इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार हम अपने दर्शकों को इन खबरों से अपडेट कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से लद्दाख की धरती हिली है। रिक्टर पैमाने पर 4.6 इसकी तीव्रता मापी गई है। किसी नुकसान की सूचना फिलहाल नहीं है, लेकिन लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से लद्दाख की धरती हिली है। रिक्टर स्केल पर 4.6 इसकी तीव्रता मापी गई है और किसी भी नुकसान की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से 152 पुलिसकर्मियों का निधन हुआ, जिसमें से सिर्फ 7 पुलिसकर्मियों को कोविड योद्धा कल्याण योजना का फायदा मिला है। यह दावा है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। कमलनाथ ने ट्वीट कर इस पर नाराजगी जाहिर की।
कमलनाथ ने लिखा है कि मध्य प्रदेश में अब तक 152 पुलिसकर्मियों की कोरोना की वजह से मौत हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक सिर्फ 7 पुलिसकर्मियों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। कमलनाथ ने मांग की है कि मध्य प्रदेश की सरकार जल्द ही बाकी बचे हुए पुलिसकर्मियों को भी कोरोना योद्धा कल्याण योजना के तहत मिलने वाली 50 लाख की राशि जारी करे। उधर कमलनाथ के ट्वीट पर बीजेपी नेता राहुल कोठारी ने कहा है कि कम से कम कांग्रेस बीजेपी को मानवता का पाठ न पढ़ाए। तो इस कोरोना काल के अंदर 152 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं और उसमें से अभी तक सिर्फ 7 लोगों को कोरोना योद्धा योजना का लाभ मिला है 50 लाख का। बाकी आज भी भटक रहे हैं आवेदन लिए। तो निश्चित तौर पे सरकार की योजनाओं की पोल खोल रहा है। 152 पुलिसकर्मी जिन्हें फ्रंट लाइन वॉरियर्स का दर्जा मध्य प्रदेश की सरकार ने सिर्फ शब्दों में दिया है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और हमारी सरकार को इस बात को ना सिखाए कि संवेदनशीलता क्या होती है। कोई भी व्यक्ति कोरोना से जिसकी मृत्यु हुई है उसको सेवा कब वो है सेवा के लिए बाहर निकली। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान पर सियासत जारी है। शनिवार को प्रदेश में 9,86,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसा है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना टीकाकरण में धांधली देखने वाले कमलनाथ जी अपनी आंखों के जाले साफ कर लीजिए। हर दिन 10 लाख टीके लग रहे हैं। मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। आपको बता दें कि इससे पहले कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में 21 जून को 17 लाख टीके लगाने को लेकर सरकार को घेरा था। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा था, मध्य प्रदेश के टीकाकरण अभियान को लेकर बड़ी धांधली सामने आ रही है। एक दिन में 17 लाख टीके लगते हैं, जबकि उसके अगले और पिछले दिन कुछ 100 टीके लगते हैं। क्या राहुल गांधी जी के यदि भ्रम के कारण फिर इतना बड़ा रिकॉर्ड कैसे बन गया? इतने लोगों ने वैक्सीन कैसे लगवा दी? शिवराज जी, आप झूठ बोलने के आदी हैं, हमेशा अच्छा गप करते हैं, कड़वा तू करते हैं, आपकी आदत है। आपकी पोल खुल चुकी है, आप कितना भी ध्यान भटकाने का काम करें, लेकिन प्रदेश की जनता हकीकत जानती है। जिस प्रकार से वैक्सीनेशन पर भ्रम और असत्य वाचन कर रहे हैं, ये न केवल नागरिकों के प्रति अपराध है बल्कि मानवता के प्रति भी अपराध है। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री फग्गन सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कहा है कि सरकार का इसे लेकर कोई प्रपोजल नहीं है। इसे कानून की आवश्यकता बताया। इसमें देश की जनता को ही मानस बनाना पड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ इस नीति पर काम करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि आबादी नियंत्रण पर सबको साथ चलना है तो सोचना ही पड़ेगा। देश की आबादी के बारे में, नागरिकों के बारे में हर परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। आबादी नियंत्रण पर सभी लोगों की सहमति होनी चाहिए। देश में जनसंख्या कंट्रोल पर माहौल बनाने की आवश्यकता है। कुलस्ते ने कहा कि सार्वजनिक रूप से ये विषय सामने नहीं आया है, इसमें जरूरत के हिसाब से सरकार जरूर विचार करेगी। लोग अपने मन में इस प्रकार के विषय लाते भी हैं, आवश्यकता भी है आज के समय में, जिस प्रकार की परिस्थिति जनसंख्या बढ़ रही है, परंतु सार्वजनिक तौर से अभी इसका विषय आया नहीं है और इसलिए जब विषय आएगा तो सोचेगी सरकार। छत्तीसगढ़ में डेल्टा प्लस वेरिएंट की मरीजों की जांच जल्द शुरू हो सकती है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने बायोसेफ्टी लैब 3 स्थापित करने की योजना बनाई है। लैब में नए वेरिएंट के संभावित मरीजों के लिए गए सैंपल में से जीनोम सीक्वेंसिंग का पता लगाया जाएगा। वायरोलॉजी लैब के नोडल ऑफिसर ने बताया कि इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है, जिसे स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया है। नोडल अधिकारी डॉक्टर कमलेश जैन के मुताबिक BSL 3 प्रदेश की दूसरी वायरोलॉजी लैब की मेंटर लैब के रूप में काम करेगी। यहां वायरस और बैक्टीरिया के संबंध में आधुनिक जांच की मशीनें होंगी। जो नया वेरिएंट आया है डेल्टा प्लस, उसमें ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि इसकी इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा होगी, लेकिन अभी भी इस पे जांच चल रही है। वैज्ञानिक तौर पे अभी पूरा तरह से पुष्टिकरण नहीं हुआ है, लेकिन जो नया वेरिएंट आया है उसके लिए जरूरी है कि हम जीन सीक्वेंसिंग का जो प्रक्रिया है उसको और स्ट्रांग बनाएं। कोरोना लॉकडाउन के दौरान लेकिन जो नया वेरिएंट आया है उसके लिए जरूरी है कि हम जीन सीक्वेंसिंग का जो प्रक्रिया है उसको और स्ट्रांग बनाएं। कोरोना लॉकडाउन के दौरान बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए संचालित पढ़ाई तुहर द्वार कार्यक्रम के दूसरे वर्ष की शुरुआत से पहले स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने
शिक्षकों से चर्चा की। उन्होंने पढ़ई तुहर द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित रूप से नियमित कक्षा लेने वाले प्रत्येक जिले में 36 शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। मंत्री टेकाम ने कहा कि वेबिनार में नवाचारी शिक्षकों के माध्यम से बच्चों की नियमित पढ़ाई की समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया गया। कवर्धा के पांडा तराई थाना इलाके के 4 भाठा खुर्द गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में एक 10 साल की बच्ची भी शामिल है। बताया जा रहा है कि मृतक पड़ोस के गांव में एक रिश्तेदार के घर शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया हुआ था और शाम के समय वापस लौट रहे थे, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे बचने के लिए सभी एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरने से 52 वर्षीय नंदिनी चंद्रवंशी, 45 वर्षीय सेवरी चंद्रवंशी और 10 वर्षीय रामेश्वरी चंद्रवंशी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस दौरान पास ही खड़े अमित नाम का युवक गंभीर रूप से झुलस गया। आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी पांडा तराई थाना पुलिस को दी है, जिसके बाद सभी को पंडरिया के सामुदायिक अस्पताल में ले जाया गया, जहां 3 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि झुलसे युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। शव को आज पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व के बड़ियादो बफर जोन के चुरैया पाटन इलाकों में माफिया ने अतिक्रमण का मामला सामने आया। बड़े पैमाने पर खेती और जंगलों की कटाई की खबर IPS24 ने प्रमुखता से दिखाई और प्रबंधन ने उसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। डिप्टी डायरेक्टर जरांडे ईश्वर रामहरि के निर्देश पर वन अमले ने चुरैया पाटन की वनभूमि में अतिक्रमण की सूचना सच साबित हुई। तो मौके पर पेड़ों के कट्टे ठूंठ मिले, साथ ही कुछ अतिक्रमण भी हटाए गए। झरियार में वनभूमि पर बनी बाउंड्री वॉल को भी गिराया गया। बफर जोन के उदयपुरा और चुरैया वन बीटों में अतिक्रमण चल रहा था। पाटन में बराना नदी के किनारे भौरा में भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था। जांच रिपोर्ट पेश होने के बाद दोषी वनकर्मी और माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की उम्मीद है। बालाघाट की बैहर थाना पुलिस ने 5 करोड़ रुपए के नकली नोटों के साथ 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बरामद नकली नोट में 2000 से लेकर 10 रुपए तक के नोट हैं। पकड़ाए गए आरोपी में 6 बालाघाट और 2 गोंदिया के निवासी हैं और इस मामले में पुलिस को और भी संदेहियों की जानकारी मिली है, जिसकी जांच हो रही है। पुलिस को काफी समय से जिले में नकली नोट के कारोबार की जानकारी मिल रही थी। नकली नोट का एक बड़ा गिरोह पकड़ा गया है। 5 करोड़ से अधिक के नकली नोट बालाघाट पुलिस और गोंदिया पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में जब्त किए हैं। इनमें ये नोट कहाँ छपे या इनके ऊपर कौन है जो इसका पूरा नेटवर्क चला रहा है और इन नोटों को छापकर इसको खपाने का प्रयास कर रहा है, उन सभी बिंदुओं पर विवेचना जारी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी बुलेटिन। हमारा बानी हमर कोट। नमस्कार।